तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 30th ऑफ जुलाई और फेड का जो आउटकम है वो आ चुका है और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो मतलब की पॉइंट्स थे वो निकल के आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि फेड ने एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है 3.75% पे। और 12 यहाँ पे गवर्नर्स होते हैं, उन्होंने 9 में से बोला कि इसको अनचेंज रखना चाहिए, 3 ने बोला कि हाइक करनी चाहिए। दूसरा एक कंसेंसस बन के आया कि इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी है और हायर साइड है, उनके 2% के टारगेट रेट से ऊपर की तरफ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन्फ्लेशन और जियो पॉलिटिकल टेंशन है मिडिल ईस्ट में, इसको हम ध्यान में रखे हुए हैं। इन्फ्लेशन हमारा कंसर्न है, लेकिन सितंबर के महीने में उन्होंने कहा कि अगर इन्फ्लेशन हायर साइड रहता है और जरूरत पड़ी तो दे विल गो फॉर अ हाइक। फिर यहाँ पे राहत की बात क्या हुई मार्केट में, जो मार्केट में एक राहत भरी खबर लेके आया, क्योंकि अब इनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। आज यूएस का जीडीपी डेटा है, जीडीपी भी यहाँ पे 2.3% होके आने वाला है, यानी कि पहले से बेहतर होके आने की उम्मीद है। साथ में जिनका जो निवेश है वो करीब करीब 20% से बढ़ा है, एआई बूम है मार्केट में, और लेबर मार्केट कंट्रोल्ड है, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्फ्लेशन को यहाँ पे हम पैरामीटर्स रख के इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे मतलब की चीज मतलब की सोचने में मतभेद होगा, लेकिन हम एक साथ इकोनॉमी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये था केविन वॉश का और फेड का समरी, यानी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, वो इंटरेस्ट रेट तब बढ़ाएंगे जब यहाँ पे इन्फ्लेशन के अलावा और भी कंसर्न जो है वो आएगा और इन्फ्लेशन यहाँ पे प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, सितंबर महीने में 70-75% का एक चांसेस जो है अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर सितंबर महीने तक ये वॉर खत्म होता है और क्रूड यहाँ पे 70-72 के लेवल्स पे आती है, तो फिर ये जो बन रहा है 70-75%, ये कम होते हुए भी नजर आएंगे। ये डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। ये तो बात हो गई आपको मतलब कि फेड के अहम फैसले की और उनके मतलब रिव्यू की। अब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? मार्केट ने कल यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से रिएक्ट किया है और मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि एक बारी फिर से गोल्ड ने वो जो 4000 वाला लेवल होता है ना, उसको बड़े अच्छे से यहाँ पे टेकल करा है और फिर से वहीं से रीबाउंड जो है हम लोगों ने आता हुआ देखा है। और गोल्ड प्राइसेस के अलावा अगर आप मेरे से बोलेंगे कि गोल्ड प्राइसेस के अलावा क्या, तो गोल्ड प्राइसेस के अलावा हम लोगों ने सिल्वर में भी एक रीबाउंड आता हुआ देखा है। यानी कि प्राइसेस जो है वो यहाँ से संभलता हुआ फिर से दिख रहा है, $57 और $4000। गोल्ड सिल्वर में फिलहाल एक मतलब की बेंचमार्क बन के चला हुआ है। अब यहाँ पे हम मैं आपके सामने चार्ट्स ही लाऊंगी। चार्ट्स को अब देखेंगे कि कल किस तरीके से रिबाउंड आया है, ये देखना जरूरी है। और सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। अगर मैं आपको आर्ली चार्ट दिखाऊं तब आपको पता चलेगा कि एक इसने लो लगाया है, कितने का लो लगाया है, 3993 का, यानी कि आपको कल $4000 जो था वो बड़े कंफर्टेबली यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया था। और ये जैसे टूटता हुआ नजर आया है ना, वहीं से हम लोगों ने एक रिबाउंड आता हुआ देखा। फिर मार्केट गिरी है तो 4044 आई है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े से ऊपर यहाँ पे बंद होती नजर आई है। यानी कि जो मार्केट $4000 के नीचे गई थी उसने क्लोजिंग दी 4065 की। अब वो यहाँ पे कितना ट्रेड कर रहा है? 4143। इसको मैं 4143 के करीब मतलब बताती हूँ यहाँ पे। यानी कि आज के दिन आपको गोल्ड में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, यही हमारा यहाँ पे डबल टॉप की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको 4168 के करीब आके एक हर्डल आता हुआ मिलेगा। लेकिन प्राइसेस अगर यहाँ से रिबाउंड किया है ना, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा। आवरली पे फिर से दिखाती हूँ, ये गैप फिल करने के लिए आता है। इनिशियली सीधे आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी होगी, ये गैप फिल करने के लिए नॉर्मली यहाँ पे नीचे आता है, ये वाला जोन रहेगा। मैं एमसीएक्स टर्म में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये तो आप मतलब कि कॉमिक्स में देख रहे हैं। तो एक गैप फिल करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है गोल्ड, लेकिन ओवरऑल एक बार फिर से ये 4215 वाला लेवल जो है वो इंटैक्ट हो गया, क्योंकि प्राइसेस में एक अच्छा खासा हम लोगों ने रिबाउंड आता हुआ देखा। अच्छा, यहाँ पे सपोर्ट की बात करनी बहुत जरूरी है कि कितना हो सकता है, तो 4080-85 आप सपोर्ट मान के चलिए। अब अपना जो 1 आउंस है, जो कि ज्यादा मतलब वो दिखाता है, उसने ये लेवल्स अभी दिखाने शुरू किए हैं और ये है 4112। अपना गोल्ड कहाँ पे बंद हुआ है? 1,41,781 पे, यानी कि पूरा पूरा जो इसने मतलब कि
डाउनसाइड था उसको एनगल्फ करा है और एक ग्रीन टेरिटरी में ये एक बारी मतलब अपसाइड देके बंद हुआ है। तो आपने देखा है कि जो भी यहाँ पे इंट्राडे में एक डाउनसाइड देखने को मिला था वो खत्म होता हुआ नजर आया है। गोल्ड इस गैप को पूरा करने के लिए ऊपर आएगा और आपको यहाँ पे हो सकता है कि आज आज के दिन में एक बारी 1,43,000 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए यहाँ पे मिले। एक तो आपको पहला गैप अप ओपनिंग रहेगा, ऑलरेडी 2.7% का एक अपसाइड है और ये जो है आपको एक बारी प्राइसेस जो है इसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, एक चीज और भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा जब आप डेली पे जाएंगे ना, एक आपको दिखेगा क्या, तो एक आपको सितंबर का जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जुलाई से लेके अगस्त वाले में शिफ्ट हो रहा है उसकी भी बात है। तो यहाँ पे जो तेजी रहेगी वो हल्की तेजी आपको आएगी, लेकिन फिर भी 1,41,000 का जो लेवल है वो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आप सिल्वर पे आएंगे तो सिल्वर पे हम लोगों ने अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट को देखे तो यहाँ पे भी एक डाउनसाइड लेवल जो है उसने मतलब कि ब्रीच नहीं करा, वहां से एक अपसाइड लिया है। आपको पता है कि $60-61 इसका एक अहम मतलब की रेजिस्टेंस है, वहां पे आके ये कमोडिटी रुक सकती है। आज का दिन जो है एक अपसाइड वाला दिन रहेगा, एक गैप अप ओपनिंग हम देखने को मिल सकता है हमें कॉमिक्स में और एमसीएक्स में भी। एमसीएक्स में आपको एक बारी 2,24,000 से लेके 2,25,000 तक का, 26,000 तक का लेवल जो है वो आपको सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक तो गैप का ध्यान रखिएगा कि ये जो दिखा रहा है 2.73 ये गैप भी है और यहाँ पे आपको मतलब कि आउंस जो है 1 आउंस जो है वो सिर्फ 1% का दिखा रहा है, स्पॉट आपको 0.5% का दिखा रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान में रख के चलिएगा। अब सिल्वर में 2,24,000 ऊपर नीचे की तरफ आपको 2,15,000 का ही एक सपोर्ट रहेगा। राहत की बात एक और फ्रंट पे आई है, क्योंकि क्रूड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड लेवल जो है वो देख रहा है, तो मेरे ख्याल से $82-81 वही इसका सपोर्ट है, वहां तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज के दिन में भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि एक बारी 7900 तक क्रूड जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है, 7900 7800 वहां पे आके इसका फॉल जो है वो रुकता हुआ नजर आएगा। नेचुरल गैस की बात करेंगे, नेचुरल गैस से मुझे अब एक अपसाइड लग रहा है। हमारी मार्केट में प्राइसेस जो है वो एक बारी 270 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको जो देखेंगे ना ये रिट्रेसमेंट पे 270 का ये लेवल जो है वो एक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको एक बारी यहाँ पे हल्की बाइंग जो है वो कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम ने 338.25 वाला एक क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे 340 वाला जोन ही मान के चलिए वो आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, 340 343 वाला। जिंक में आज के दिन हल्की सी रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो जिंक ने ये वाला लेवल जो 377 वाला, थ्री नहीं कहेंगे, ये वाला लेवल है ना 380 वाला जोन, वहां पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि लेड में भी बढ़त रहेगी। बात कॉपर की करेंगे, क्योंकि कॉपर ने कल मतलब एक रिएक्शन दिया था, एक इंटरेस्ट रेट जब हाइक की बात नहीं हुई है तब यहाँ पे कॉपर ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया है। आज मुझे 1335 तक कॉपर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जाने से पहले आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि फेड का तो आ गया है, लेकिन आज के दिन काफी अहम डेटा है, जर्मन का जीडीपी आना है, ये थोड़ा सा लोअर साइड है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का आपको इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, इस पे भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, ये थोड़ा लोअर साइड है। जीडीपी 2.1%, प्रीवियस था एक्सपेक्टेड 2.3% है। ये डेटा एक बढ़िया डेटा है, जबकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। मार्केट अभी मूव करती हुई नजर आएगी आगे के डेटा पे। और एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इन सब चीजों के बाद इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा और आगे मतलब कि हाइक की बात हो रही है, लेकिन एक जो अपसाइड मूवमेंट है, कल तो ये गिरा था डॉलर इंडेक्स, जब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो लोअर साइड की तरफ रहा तो कल तो एक बार डॉलर इंडेक्स गिरा है। लेकिन आज के दिन थोड़ी सी जो बाइंग है इसमें रिटर्न आ रही है, तो इसमें हल्की बाइंग रिटर्न आएगी तो आप समझिएगा कि हमारा जो गोल्ड सिल्वर का अपसाइड है वो थोड़ा सा केप्ट रहेगा। लेकिन बात इतनी सी है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसे वो लेवल ब्रीच होते हुए लोअर साइड की मतलब की क्लोजिंग नहीं होते हुए देखी है और यहाँ पे एक अपसाइड क्लोजिंग है, तो रीबाउंड के चांसेस बार बार इस लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और बन रहा है। तो ट्रेड आप नेचुरल गैस में ले सकते, इसमें लग रहा है कि एक अपसाइड है। गोल्ड में हल्का करेक्शन आए तो ही आप कर लीजिए, जो गैप अप ओपनिंग होगा जो डाउनसाइड आएगा फिर ही आप इसमें आपको लेना चाहिए। जबकि मुझे आज क्रूड में कमजोरी लग रही है और बेस मेटल से मुझे आज बाइंग लग रही है, तो इसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड करिए। मिलेंगे मिड एडिशन में और वहां पे फिर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।